लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपसे एक बहुत बर्निंग इशू जो कि न्यू जनरेशन का है कि न्यू जनरेशन आजकल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती, उसकी वजूहात डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर वन तो उसमें है आउटडेटेड टीचिंग मेथड के टीचर उसी पुराने तौर तरीक़ों से पढ़ाते हैं, उसी तरीके से क्लासरूम का माहौल होता है, उसी तरीके से उनका बोलने का तरीका और उसी तरीके से ब्लैक बोर्ड रट्टा लगवाना, जो कि आजकल के ज़माने के मुताबिक नहीं है। आजकल के बच्चे टीचर्स को अपना दोस्त देखना चाहते हैं, क्लासरूम को बहुत लाइवली देखना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे तालीम में काफ़ी कम इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरी रीज़न जो मेरी नज़र में है वो है इनसफिशेंट इंटरएक्टिव एक्टिविटीज़, जैसे क्लासरूम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, कोई एलईडी लगी हो, कोई फ्लैश के ऊपर कोई एक्टिविटी हो रही हो, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हो, कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो साइंस के, एसएसटी के, कोई एलईडी के ऊपर कोई ना कोई इनको इवेंट दिखाया जाए, कोई स्टोरी दिखाई जाए, यानी इस तरह से उनको इंटरेक्ट उनके साथ किया जाए तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और इन चीज़ों के लैक होने की वजह से आजकल के स्कूलों में बच्चे इतना ज़्यादा स्टडीज़ में तवज्जो नहीं दे रहे। नेक्स्ट रीज़न जो मेरी नज़र में है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन गेम्स बच्चे खेलते हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से भी बच्चे पढ़ाई में बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न जो मेरी नज़र में है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, आजकल के बच्चों को ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्लब्स वगैरह हैं, इस तरह से अपने दोस्तों के साथ रोमिंग अबाउट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट रीज़न मेरी नज़र में बच्चों की मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं, जैसे आजकल के बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। माशरे का, पेरेंट्स का, टीचर्स का उनसे एक्सपेक्टेशंस के रिज़ल्ट क्रिएट करें, तो इस चीज़ का काफ़ी प्रेशर है उनकी वजह से, इस वजह से भी वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न मेरी नज़र में कुरिकुलम वेल डिफाइंड ना होना है, क्योंकि हमारे पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर सिलेबस बहुत आउटडेटेड है, विच इज़ नॉट रेलिवेंट एंड अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में स्पेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंट इन्वेंशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हमारा सिलेबस उनसे बहुत पीछे है, तो ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट रीज़न मेरी नज़र में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो कि वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल फ़लाँ बच्चा जी बहुत आगे जा रहा है, वो बहुत लाइक है, तो तुम उससे ज़्यादा लाइक बन के दिखाओ, यानी एक्सपेक्टेशंस का हाई होना, जिसकी वजह से बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्योंकि हर बच्चे का ये याद रखिएगा अपना एक कैलिबर होता है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह नहीं होता। तो जब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जो कि आमतौर पे टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से होता है, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चा पढ़ाई से बागी होने लग जाता है या उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होने लग जाता है। नेक्स्ट रीज़न मेरी नज़र में कि पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली यहाँ पे ग्रेड्स हासिल करने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और उसी को कामयाबी का पैमाना समझा जाता है। लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, ज़्यादा जोर क्रैमिंग यानी रट्टे के ऊपर लगाया जाता है कि ये रट्टा लगा लो, ये याद कर लो, ये इसको ऐसे लिखाना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जो कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वाकई इस तरह है। तो लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, तो इसी वजह से कि बच्चों को क्रैमिंग करनी पड़ती है, उनको पता कुछ भी नहीं चल रहा होता कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, कंप्यूटर क्या है, बस वो रट्टा लगा रहे होते हैं, एज इट इज़ जाके वो लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता स्टडीज़ के अंदर। So these are some points due to which students are distracted from studies, they are not taking interest. So अगर हम इनको improve कर लें, इन कमियों को और इनकी खामियों के ऊपर काबू पा लें, तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तवज्जो देने लग जाएंगे।